हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग? बढ़िया हो? तो भाई क्लास 12th एग्ज़ाम 2021 जिसका कि आपको सबको पता है, ये एग्ज़ाम होते होते रह गए थे। एग्ज़ाम रद्द नहीं हुए हैं, पोस्टपोन्ड हुए हैं। इसका मतलब ये है कि एग्ज़ाम होंगे। अब परीक्षाओं के बारे में अलग अलग मंथन चल रहा है। ऐसा कोविड-19 का जो कहर चला और एग्ज़ाम नहीं करा पाए बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा को देखते हुए, तो स्टूडेंट्स इस बारे में एक बहुत बड़ी एक खबर आ रही है, सुनने में आ रही है। इस वजह से मैं आपके बीच में आया। अभी मेरे को बहुत सारे फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस मिले, तो मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि मुझे वापस आपके बीच में आके इसके बारे में जानकारी देनी चाहिए। तो मैं जानकारी किसके बारे में लाया हूँ, अच्छी तरह से सुन लो। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि अधूरी जानकारी होती है ना, वो नुकसान भी देती है। तो पूरी जानकारी ज़रूर लें। कक्षा 12 के बारे में बात हो रही है और एग्ज़ाम 2021 कौन सा एग्ज़ाम है जिसकी तैयारी आप लोग अभी कर रहे हो, वो एग्ज़ाम की बात है। यहाँ पर कक्षा 10 की कहीं कोई बात नहीं हो रही है। कारण क्या हो रहा है कि CBSE ने कक्षा 10 की परीक्षाएं पहले से ही रद्द कर दी और उन बच्चों को 11th में प्रमोट कर दिया है। तो कक्षा 10 का तो कोई अब सवाल ही पैदा नहीं होता CBSE के अंदर। ठीक है, राजस्थान बोर्ड में अभी कक्षा 10 के बारे में ऐसा कोई बिंदु नहीं आया है जिससे कि रद्द कह सके, एग्ज़ाम पूरे होने के चांसेज हैं। अब बच्चों देखो, कक्षा 12 एग्ज़ाम 2021 की सूचना देखो बेटा। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत ही बड़ा मंथन चल रहा है। अभिभावकों के व्यूज़ लिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री हैं अलग अलग राज्यों के, और भी मंत्री हैं, और भी समझदार लोग हैं, स्वास्थ्य विभाग वाले लोग हैं, सभी से विचार विमर्श हो रहा है और कुछ रुझान, कुछ सुझाव सामने आ रहे हैं। एक तो ये कि प्रमुख विषयों की परीक्षा की योजना तैयार हुई है, जिसके अंदर CBSE ने कहा है कि प्रमुख विषयों की परीक्षा ले ली जाए ताकि बच्चों को क्या एग्जामिनेशन सेंटर में ज़्यादा नहीं आना पड़े। दूसरा, परीक्षाओं के बीच में गैप देना और उन सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम पहले लेना जिसके अंदर विद्यार्थी कम हों, ये भी रुझान है। अब प्रमुख विषयों की परीक्षा की योजना के बारे में खबर पहले आ चुकी है, लेकिन आज जो एक महत्वपूर्ण आप लिखा हुआ देख पा रहे हो, बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसने मेरे को भी सोचने को मजबूर किया, क्योंकि बच्चे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, वो कर रहे हैं सब्जेक्टिव पेपर की। अब सूचना ये आई है कि परीक्षा पत्र का समय 30 मिनट का हो सकता है। जो आप तैयारी कर रहे हो वो 3 घंटे के हिसाब से कर रहे हो। यहाँ पर हमें सोचना पड़ेगा, अगर आपके परीक्षा का समय 30 मिनट हो जाता है, क्योंकि जैसा कि अभी तय नहीं हुआ है, जैसा कि सुनने में आया है न्यूज़पेपर्स के और दूसरी जगह से सूचनाएं जो मिली है, उसके अकॉर्डिंगली परीक्षा पत्र का समय 30 मिनट हो सकता है। 30 मिनट कम नहीं, पूरा 30 मिनट में पेपर हो गया। बस 30 मिनट में पेपर जमा कराओ और अपने घर जाओ, ऐसी बात समझ में यहाँ पर आ रही है बच्चों। तो भाई ऐसे में अब हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए, और अब हमें अपना जो है मानस, अपना दिमाग कैसे प्रश्नों के ऊपर सेटल करना पड़े, ये भी अब हमें सोचना ही पड़ेगा। लेकिन इसका ऐलान, जो विधिवत ऐलान है, वो 1 तारीख को होगा। अभी सिर्फ इसके बारे में सोचा जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ थी, इसलिए मैं आपके बीच आया, क्योंकि CBSE जैसा डिसीजन लेगा उसका असर RBSE पर भी पड़ सकता है। तो RBSE के भी स्टूडेंट
पूरी तरह से तैयार रहे। हो सकता है 30 मिनट का पेपर हो जाए, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा ऐलान नहीं हुआ है। इसलिए मेरा मानना है, क्योंकि ये न्यूज़ अभी चल रही है, तो मेरा मानना है, जैसा कि मेरे व्यूज़ है, पर्सनल व्यूज़, ये है कि अभी तक ऐसा कोई डिसीजन तो आया नहीं है। ये सिर्फ क्या है, प्लान हो रहा है, लेकिन डिसीजन नहीं आया है। इसलिए आपको अपनी तैयारी सुचारू रूप से जैसे पहले कर रहे थे, उसी पाठ्यक्रम योजना, उसी ब्लूप्रिंट के अनुसार करनी चाहिए। वापस सुनो, मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ इसका जो इसके बारे में फाइनल डिसीजन 1 जून को घोषणा होगी ना, तो ही आप उसके बारे में घोषणा होगी, उस समय आप उसके बारे में डिसीजन लेंगे। उसके बारे में पेपर पैटर्न जारी किया जाएगा, बताया जाएगा कि पेपर के अंदर कैसे प्रश्न आएंगे। अगर 30 मिनट का पेपर होता है, सपोज अभी डिसाइड नहीं हुआ है, तो अगर 30 मिनट का पेपर होता है तो क्या होगा भाई बताओ। तो चांस है वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न आ सकता है, और वो भी शायद, जहाँ तक मुझे लगता है, 20 क्वेश्चन का पैटर्न आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बच्चे कौन से हैं, 12th क्लास के। 12th क्लास के बच्चों की जो प्रिपरेशन है वो सब्जेक्टिव पेपर के हिसाब से हुई है। उसके अंदर ऑब्जेक्टिव छोटे प्रश्न सभी शामिल तो होते हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चों की जो तैयारी है वो सब्जेक्टिव पेपर के अकॉर्डिंगली चलती है। ऑब्जेक्टिव भी करते हैं बच्चे, डीप नॉलेज होता है तो ऑब्जेक्टिव में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी एक प्रेशर दिमाग के अंदर आ ही जाता है। इस वजह से जहाँ तक मुझे लगता है 20 प्रश्न का एक प्रश्न पत्र जो ऑब्जेक्टिव हो वो आपके सामने आ सकता है, अगर ये घोषणा होती है तो। चूँकि CBSE में जैसी घोषणा होगी उसका असर RBSE में भी पड़ेगा, इसलिए ये मेरे को बताना ज़रूरी हुआ। बच्चों ने खूब पूछा मेरे से, सर ये 30 मिनट की बात क्या है, तो बच्चों मैंने आज बता दिया आपको। अभी तक घोषणा नहीं हुई है, 1 जून का आप इंतज़ार कीजिए। तब तक आप अपनी पढ़ाई जैसे अभी चल रही है वैसे सुचारू रूप से करते रहिए। ये मेरी आपको पर्सनल एडवाइस है। ये सारी बातें 1 जून को क्लियर हो जाएगी। इन सभी संशय से 1 जून को आपके पर्दा उठ जाएगा। अभी सस्पेंस बना हुआ है, और सस्पेंस बना हुआ है तो अपनी तैयारी जैसे चल रही थी वैसे ही कीजिए। तो बच्चों, आपको अभी क्या करना है, आपको अपनी पढ़ाई में ध्यान देना है, इन न्यूज़ों के ऊपर नहीं जाना है। 1 तारीख का इंतज़ार करना है। 1 तारीख 1 जून 1 जून को सभी संशय से, सभी सस्पेंस से पर्दा उठ जाएगा, और फिर अपन तैयारी करेंगे। फिलहाल हमें क्या करना है फिलहाल आपको ध्यान रखो, फिलहाल क्या करना है, जिस पैटर्न से अभी पढ़ रहे थे उसी पैटर्न से पढ़ाई करनी है। ओके बच्चों, बाय बाय, ऑल दी बेस्ट।